ऊपर निर्भर है कि हम क्या सोचते हैं। परमेश्वर बड़ी बड़ी प्रार्थना को सुनने तैयार है, लेकिन क्या आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप सीमित प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर कोई समस्या नहीं है आपको आशीषित करने के लिए, और आपको मांगना भी चाहिए प्रभु से कि आपका परिवार, आपका जीवन आशीषित हो, लेकिन उतना सीमित मत मांगिए। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे समझने के परे, तुम्हारे सोच से बाहर करने वाला परमेश्वर हूं। और हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से? छोटी छोटी बातें जो हम आसानी से कर सकते हैं, छोटे छोटे चीजें जो हम आसानी से भर सकते हैं, हम उन चीजों से बाहर निकलने के लिए अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु हमसे बड़ी उम्मीद लगाते हैं कि हो सकता है कि तेरी स्थिति ऐसे है, लेकिन तुझसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी भयंकर स्थिति है, और मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं उन स्थितियों से उन लोगों को बाहर निकालने के लिए। एक बहुत खूबसूरत वचन है, मैं चाहता हूं कि अपना बाइबल मोड़े, नीति वचन इसका 29 अध्याय, नीति वचन 29 अध्याय और 18 नंबर का वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां लोग निरकुश हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, नाश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानते हैं वे धन्य होते हैं। YLT यंग लिटरल ट्रांसलेशन कहता है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां पर लोग नग्न हो जाते हैं, यानी वे लोग गरीब हो जाते हैं, यानी वे लोग कमजोरी में अपना जीवन बिताते हैं, यानी वे लोग समस्या ग्रसित होते हैं, यानी उनके जीवन में कोई अच्छी बातें नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का दर्शन नहीं है। जिस व्यक्ति के पास इस पृथ्वी पर परमेश्वर का दर्शन नहीं है, वो हमेशा अपने उलझनों में, अपनी समस्याओं में, अपनी परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में, अपने उलझनों में हमेशा फंसे रहेंगे। वे केवल सोचते रहेंगे खुद के बारे में, वे कभी नहीं सोचेंगे कि कैसे परमेश्वर उनके द्वारा परिवर्तन लाना चाहता है, क्योंकि उनके पास दर्शन नहीं है। उनके पास दर्शन है बहुत सीमित। आपके पास दर्शन होना चाहिए परमेश्वर का। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उस अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, अगर आप उसे अपना परमेश्वर मानते हैं, अगर आप कहते हैं कि यीशु के अलावा दूसरा कोई मेरा परमेश्वर नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी भली बातों करना चाहते हैं। और हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। बाइबल में बहुत सारे सामान्य लोग हैं जिनका इस्तेमाल परमेश्वर ने किया बड़े बड़े राजाओं को नीचे लेकर आने के लिए। आज हो सकता है कि आप अपने आप को सामान्य देखते होंगे, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से दर्शन को पाता है वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को फैलाने के बारे में सोचता है वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना गढ़ मानता है वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। जो व्यक्ति जानता है कि प्रभु ने मुझे चुना है इस दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए, वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। हर एक चीज एक दर्शन से शुरू होती है। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय जब आप 26 नंबर के वचन से पढ़ेंगे, वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको दिखाई देते हैं, जहां पर वो बातें कर रहे हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने समानता में बनाए। वे वहां पर दर्शन की बातें एक दूसरे से बांट रहे हैं कि इस पृथ्वी को क्यों उन्होंने बनाया है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दर्शन एक दूसरे के साथ बांटा। आओ हम मनुष्य को बनाते हैं। क्या आपके पास परमेश्वर का दर्शन है? जब परमेश्वर ने अपना दर्शन एक दूसरे के साथ बांटा, पिता ने दर्शन पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ बांटा। आप दूसरे अध्याय में देख सकते हैं कैसे बारी बारी से परमेश्वर ने चीजों को बनाया, और वो बहुत खूबसूरत था। ऐसे बाइबल कहता है, पहले अध्याय में लिखा है कि जो भी चीजें प्रभु ने बनाया वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। जब आपके पास दर्शन होता है परमेश्वर का, तो याद रखिए चीजें खूबसूरत बनना चालू हो जाती है। जो चीजें अंधकारमय थी, जो चीजें बदसूरत थी, जो चीजें कोई देखना नहीं चाहता था, जब दर्शन नीचे उतरा तो चीजें खूबसूरत होती चली गई। आपका जीवन अगर बहुत सारी बुरी बातों से भरा हुआ है, आपको नहीं पता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कि आपके जीवन में कहां पर जाना चाहिए, अगर आपको नहीं पता कि क्यों मेरे जीवन में ऐसी सब अस्त व्यस्त बातें हो रही है, क्यों मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं हूं, तो जरूरी है यह सोचना कि क्या आपने परमेश्वर के दर्शन को पाया है, और आप उस दर्शन को अपने जीवन जीते समय, अपने काम करते समय, अपना व्यवसाय करते समय, अपना परिवार संभालते समय, अपने बच्चों को संभालते समय, अपने पति को संभालते समय, अपने पत्नी को संभालते समय, क्या आप उस दर्शन को पढ़ पा रहे हैं? या आपके मन में कहीं तो वो दर्शन छुपा हुआ है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं?
बहुत जरूरी है परमेश्वर ने जो बातें आपके सामने रखी हुई है, जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही हुई है, वो सारी बातें आपके आंखों के सामने होनी चाहिए।